वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अजय रावल आज आपके लिए लेकर आया हूँ स्वामी विवेकानंद जी की जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस के इस शुभ अवसर पर विश्व के महान आध्यात्मिक गुरु के बारे में जानने का सुनहरा अवसर क्विज के माध्यम से, जिसमें आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। आप सभी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती एवं राष्ट्रीय युवा दिवस की हार्दिक हार्दिक बधाई। YouTube के इतिहास में पहली बार आप जिस टेस्ट या क्विज का अवलोकन करेंगे, तत्पश्चात डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध लिंक पर जाकर आप स्वयं क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर क्विज प्रतियोगिता। इस क्विज प्रतियोगिता से आप स्वामी जी के विचारों, आदर्शों और लक्ष्यों से परिचित हो सकेंगे और आज की युवा पीढ़ी एक नए भारत के सपने को साकार कर सकेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करना है। नाम और मोबाइल नंबर की एंट्री के बाद आपको स्टार्ट क्विज पर जाना है। पहला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 ईस्वी को कलकत्ता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम क्या था? तो स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था और उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त तथा माताजी का नाम भुवनेश्वरी देवी था। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का क्या नाम था? स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस था। ये इनके विचारों से बहुत प्रभावित हुए और अपना जीवन गुरु के नाम कर दिया। रामकृष्ण परमहंस के नाम से ही स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। यह भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेरणा दिवस या राष्ट्रीय युवा दिवस? तो राइट आंसर है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को मनाया जाता है। भारत सरकार ने सन 1984 ईस्वी में 12 जनवरी यानी स्वामी जी विवेकानंद जी की जयंती के दिन ही राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में देश भर में सर्वत्र मनाए जाने का निर्णय लिया था। तब से प्रतिवर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। और यहाँ पर मैं आपको एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं, मध्य प्रदेश सरकार ने भी सूर्य नमस्कार का जो आयोजन किया था वो 2007 से शुरुआत करी थी। 25 जनवरी 2007 को पहला सामूहिक सूर्य नमस्कार एवं प्राणायाम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम की लोकप्रियता को देखकर अगले 12 जनवरी 2008 को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के अवसर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन करने का निर्णय लिया गया, जो अनवरत जारी है। अगला क्वेश्चन है आपका, 1893 ईस्वी में शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन जो अमेरिका में आयोजित हुआ था, उसमें भारत की ओर से किसने प्रतिनिधित्व किया था? आपके ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस या स्वामी विवेकानंद। तो राइट आंसर है आपका स्वामी विवेकानंद जी। ओके, इन्होंने विश्व धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। भारत का आध्यात्मिकता से परिपूर्ण वेदांत दर्शन अमेरिका और यूरोप के हर एक देश में स्वामी विवेकानंद जी के कारण ही पहुंचा था। स्वामी विवेकानंद जी
जो दुनिया में प्रसिद्ध हुए, वह शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में जो उनके भाषण थे उनके कारण उनको बहुत प्रसिद्धि मिली और इसके बाद उन्होंने बहुत यात्राएं की। उनके कुछ महत्वपूर्ण अंश आपको यहाँ पर बताए गए हैं, आप इसका अवलोकन जरूर करें। उनके जो शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में उनकी भाषण की जो शुरुआत थी, उन्होंने कहा, मेरे अमेरिकी बहनों और भाइयों, आपने जिस सम्मान, सौहार्द और स्नेह के साथ हम लोगों का स्वागत किया है, उसके प्रति आभार प्रकट करने के निमित्त खड़े होते समय मेरा हृदय अवर्णीय हर्ष से पूर्ण हो रहा है। संसार में सन्यासों की सबसे प्राचीन परंपरा की ओर से मैं आपको धन्यवाद देता हूं, धर्मों की माता की ओर से धन्यवाद देता हूं और सभी संप्रदायों एवं मतों के कोटि कोटि हिंदुओं की ओर से भी आपको धन्यवाद देता हूं। इसी सर्वधर्म सम्मेलन के जो महत्वपूर्ण अंश है वो इस क्विज के अंतिम भाग में आपको बताए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो राइट आंसर है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई सन 1897 ईस्वी को रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। मतलब रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को हुई और किसने की? तो स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। ओके, अब इसका मुख्यालय भी आपको पता होना चाहिए। जो इसका मुख्यालय है वह कोलकाता के निकट बेलूर में स्थित है। इस मिशन की स्थापना का केंद्र में वेदांत दर्शन का प्रचार प्रसार बताया गया है ना। जो वेदों में कही गई बातें हैं उनका प्रचार प्रसार मुख्य उद्देश्य था। रामकृष्ण मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वो था दूसरों की सेवा और परोपकार को कर्मयोग मानना है, जो हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? जस्ट अभी हमने आंसर इसका देख लिया है, अभी जस्ट आपको बताया था, हम चर्चा कर चुके हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन यह नाम उन्होंने अपने गुरु के, ये जो मिशन रामकृष्ण मिशन जो बनाया था ये अपने गुरु के नाम पर ही इन्होंने रखा था। ओके, रामकृष्ण मिशन का मुख्य सिद्धांत क्या था? ऑप्शन है आपके पास, दीन दुखियों की सेवा एवं परोपकार करना या हिंदू धर्म का प्रचार करना। तो इसका राइट आंसर है दीन दुखियों की सेवा करना। रामकृष्ण मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वह है दूसरों की सेवा और परोपकार करना या दीन दुखियों की सेवा करना। ओके, स्वामी विवेकानंद का महाप्रयाण कब हुआ था? अर्थात महाप्रयाण मृत्यु कब हुई थी? ओके, 4 जुलाई 1902 ईस्वी या 14 जुलाई 1902 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर है 4 जुलाई 1902 ईस्वी को कोलकाता में जो इनका बेलूर मठ था वहीं पर इन्होंने अपना महाप्रयाण किया था या मृत्यु हुई थी। रामकृष्ण मिशन के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? है ना, रामकृष्ण मिशन की जब स्थापना हुई थी 1 मई 1897 ईस्वी को, तब स्वामी विवेकानंद जी ही इसके महाअध्यक्ष के रूप में थे। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद में जो अध्यक्ष बने थे, पर हम इस प्रश्न में चर्चा करें वर्तमान अध्यक्ष की, तो वर्तमान अध्यक्ष कौन थे? स्वामी स्मरणानंद या स्वामी ब्रह्मानंद? तो इसका राइट आंसर है स्वामी स्मरणानंद। ये वर्तमान में अध्यक्ष है, 2017 से अभी तक यही अध्यक्ष बने हुए हैं। आपको प्रथम अध्यक्ष भी पता होना चाहिए। जब स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु हुई उसके बाद जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे स्वामी ब्रह्मानंद। यहां पर आपको दोनों ऑप्शन दे रखे हैं, तो दोनों ऑप्शन के आंसर आपको यहां पर क्लियर कर दिए गए हैं। स्वामी ब्रह्मानंद प्रथम अध्यक्ष थे, 1901 में बने थे, और उसके बाद वर्तमान अध्यक्ष जो अभी वर्तमान में जो चल रहे हैं वो है स्वामी स्मरणानंद जी। अगला क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण, यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए।
उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। ये वाक्य स्वामी विवेकानंद जी के लिए किसने कहा था? ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी या रविंद्रनाथ टैगोर। तो राइट आंसर है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यह वाक्य कहा था स्वामी विवेकानंद जी के लिए कि यदि आप भारत को जानना चाहते हैं तो विवेकानंद को पढ़िए, उनमें आप सब कुछ सकारात्मक ही पाएंगे, नकारात्मक कुछ भी नहीं। तो निश्चित ही आज की युवा पीढ़ी को स्वामी विवेकानंद के जो सिद्धांत थे, जो उनका साहित्य है, उनका अध्ययन जरूर करना चाहिए। तो निश्चित ही जो उनकी कल्पना थी, जो वो इस भारत के लिए सोच रहे थे, उसको निश्चित ही आने वाली युवा पीढ़ी पूरा कर सकती है उनके सिद्धांतों पर चलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद जी की प्रसिद्ध विदेशी शिष्या कौन थी? ऑप्शन है आपके पास फ्रांसीसी मूल की श्रीमाता मिर्रा अल्फांसा या आयरलैंड मूल की भगिनी निवेदिता मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल, है ना। यहां पर आपको उनका उपनाम भी दे रखा है और उनका वास्तविक नाम भी दे रखा है। क्लियर? तो इसका राइट आंसर है आपका भगिनी निवेदिता, जिसका मूल नाम था मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल। यह प्रसिद्ध विदेशी महिला थी, जो आयरिश महिला थी, है ना, आयरलैंड की रहने वाली महिला थी। यह इनकी सबसे प्रसिद्ध विदेशी शिष्या मानी जाती है। ओके, यह सामाजिक कार्यकर्ता थी, लेखक, शिक्षक एवं स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध शिष्याओं में गिनी जाती थी। ओके, भगिनी निवेदिता को सिस्टर निवेदिता के नाम से भी जाना जाता है। इनका भारत से परिचय स्वामी विवेकानंद जी के जरिए ही हुआ था। स्वामी विवेकानंद के आकर्षक व्यक्तित्व, निरहंकारी स्वभाव और भाषण शैली से वह बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई और उन्होंने न केवल रामकृष्ण परमहंस के इस महान शिष्य को अपना आध्यात्मिक गुरु बना लिया, बल्कि भारत को अपनी कर्मभूमि भी बना लिया। यह कई समय तक भारत में रही और भारत के इस अध्यात्म से काफ़ी प्रेम किया और इसको आगे बढ़ाने का कार्य भी किया। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वामी विवेकानंद जी किस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर थे? सैद्धांतिक शिक्षा या व्यवहारिक शिक्षा? तो इसका राइट आंसर है आपका व्यवहारिक शिक्षा। स्वामी विवेकानंद जी व्यवहारिक शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। उनका मानना था कि व्यक्ति की शिक्षा ही उसे भविष्य के लिए तैयार करती है, इसीलिए शिक्षा में उन तत्वों का होना आवश्यक है जो उसके भविष्य के लिए महत्वपूर्ण हो। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में कहा गया है, तुमको कार्य के सभी क्षेत्रों में व्यवहारिक बनना पड़ेगा। सिद्धांतों के ढेरों ने संपूर्ण देश का विनाश किया है। निश्चित ही स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा दर्शन के लिए कई आधारभूत सिद्धांत दिए हैं जो आपको जानना जरूरी है। आप इनका अवलोकन जरूर करें। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक का शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विकास हो, वह इस प्रकार की शिक्षा के पक्षधर थे। शिक्षा ऐसी हो जिससे बालक के चरित्र का निर्माण हो, मन का विकास हो, बुद्धि विकसित हो तथा बालक आत्मनिर्भर बने। बालक एवं बालिकाओं दोनों को समान शिक्षा देना चाहिए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आचरण एवं संस्कारों द्वारा देनी चाहिए, है ना। धार्मिक शिक्षा पुस्तकों द्वारा न देकर आपके आचरण और आपके संस्कार द्वारा देना चाहिए, है ना, तो वो ज़्यादा सार्थक साबित हो सकती है। देश की आर्थिक प्रगति के लिए तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था भी की जाना चाहिए, है ना। तकनीकी शिक्षा भी बहुत जरूरी है ताकि वह अपने व्यवहार में उसको लाए और अपनी आजीविका का साधन भी भविष्य में बना सके। स्वामी विवेकानंद जी की प्रसिद्ध पुस्तक है कर्मयोग या धर्मयोग। तो इसका राइट आंसर है कर्मयोग। इसके अतिरिक्त उन्होंने कई सारी पुस्तकें भी लिखी है जिसके बारे में आप
उनको पढ़कर उनके आदर्शों पर चल सकते हैं। स्वामी विवेकानंद जी ने युवा वर्ग को क्या मूल मंत्र दिया? आत्मनो मोक्षार्थ जगद्विताय च, अर्थात स्वयं के मोक्ष के लिए तथा जगत के हित के लिए कार्य करें, या उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, अर्थात उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक तुम मंजिल प्राप्त न कर लो या अपने लक्ष्य को प्राप्त न कर लो। तो इसका राइट आंसर है उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान्नि बोधत, अर्थात उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो। इसका यह राइट आंसर है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित कुल 15 क्वेश्चन इस क्विज में शामिल किए गए थे, जो हमने अभी हल किए। आप भी इस क्विज में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना स्वमूल्यांकन कर सकते हैं। अब हम क्विज को सबमिट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, स्कोर में 15 क्वेश्चंस इस क्विज में थे और 15 ही अंक अर्जित कर चुके हैं। यहाँ पर आपको शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में जो भाषण दिए थे उसके कुछ महत्वपूर्ण अंश भी मैं आपसे साझा कर रहा हूँ। आप निश्चित ही इसका भी अवलोकन जरूर करें। आपको यदि यह क्विज पसंद आया हो तो निश्चित ही मेरे YouTube चैनल योर डेस्टिनेशन विथ अजय रावल को जरूर सब्सक्राइब करें और समय समय पर विशेष दिवस, महापुरुषों की तिथियां, जयंतियों के अवसर पर उनके बारे में जानने का अवसर आपको मिलेगा। अंत में स्वामी जी के कुछ महत्वपूर्ण विचार आपसे साझा कर रहा हूं, इस पर आप जरूर अमल करें। उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने के बाद ही होता है। चिंतन करो, चिंता नहीं, नए विचारों को जन्म दो। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।